लेकिन फिर भी फिजूल की शक्तियों को जगाते हैं जो कहीं पर काम नहीं आती। और सचमुच में जो शक्तियां काम आती है उसके बारे में हम कभी कुछ जानते ही नहीं हैं। सचमुच में जो जानने की जरूरत है, ठीक है, भगवान के बारे में जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, लेकिन जितना भगवान के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं उसका थोड़ा सा भी अपने सांसों के बारे में जानने की कोशिश यदि हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता, बहुत सुकून मिलता, बहुत शांति मिलती। हमें अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, अपने बारे में कुछ जानना पड़ेगा और अपनी ही शक्तियों को जगाना पड़ेगा। भगवान के बारे में अवश्य जानो, बहुत जानो, लेकिन थोड़ा बहुत खुद के बारे में सोचना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में जान लिया तो सब कुछ जान लिया। कहीं ऐसे गहन विषय है, कहीं गहन विषय है जिसे हम ठीक तरह से जानते हैं और लोग यही मानते हैं कि भगवान के बारे में जान लिया, समझ लो सब कुछ जान लिया। शास्त्रों की मर्यादाएं होती हैं, वो लिखी हुई बातें हैं जिस अनुभव से हम पसार नहीं हुए हैं। गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, लेकिन सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार लिखा है और उसमें से हम सुनते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हमें सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। सारा जीवन दूसरों के अनुभव के आधार पर जिया नहीं जाता, अपने अनुभव का भी प्रयोग करना पड़ता है और अपना अनुभव ही अपना अनुभव होता है, बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, फिर वो सब्जी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं खाते, और वो सब्जी कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन हमको अच्छी लगती है, हम खाते हैं। फिर खाने के बाद हम ही परेशान होते हैं। तो ऐसा अपना जीवन है। तो अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए सही सांसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सांसों की शक्ति के बिना हम सही बात का फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, हम सही राह पर नहीं चल पाते। तो ये हिप्नोटिक होकर प्राणायाम जब मैं करता हूं और उसका अनुभव जो मुझे मिलता है और आप करते हैं और आपको जो अनुभव मिलता है उसमें से जो जानकारी मुझे मिलती है वो तो बेमिसाल होती है। हम अपने आप से क्यों इतने दूर जिंदगी जी रहे हैं? सांस अपने आप चलता है,
कभी उसके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं। ये हिप्नोटिक ओंकार प्राणायाम है, हमें अपने आप से मुलाकात करवाता है, अपने आप से जुड़े रखता है, क्योंकि इसमें सांस की तो जरूरत पड़ती है, फिर आवाज भी उसके साथ जुड़ जाती है और उसी आवाज में से ओंकार निकलता है। मतलब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण ओंकार का एक दूसरा स्वरूप है ओंकार, और ओंकार का दूसरा स्वरूप है ओंकार। इसीलिए देवी देवताओं के मंत्र के पठन के समय बीज मंत्र का प्रयोग होता है। इसमें ओंकार का बहुत प्रभाव है, और हर मंत्र के आगे ओम लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ये माँ भगवती का मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में इन सारे बीज मंत्रों का उल्लेख है। और अन्य ग्रंथों में भी ये बीज मंत्र वाली बात लिखी गई है, बहुत से ग्रंथों में लिखी है। और योग शास्त्र में भी बीज मंत्र का बहुत महत्व है। तो योग शास्त्र में हमारे जो 7 चक्र है उनके 7 कलर का भी महत्व है। इस जगत में जितने रंग है ना, उसका मतलब है हमारे स्वभाव से, हमारे आरोग्य से, हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है सारे रंग। और बीज मंत्र भी हमारे सारे चक्रों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है, उसका रंग लाल है, और उसका जो बीज मंत्र है लम, ये इसका बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का। इस लम के उच्चारण के साथ यदि प्राणायाम किया जाए तो बहुत प्रभावशाली असर पड़ता है हमारे चक्रों पर। तो उसमें लाल कलर एक्टिव होता है, उसमें चतुर्दल कमल होता है, 4 पंखुड़ियों वाला। और उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र, जो मल मूत्र मार्ग के ऊपर आता है, वो नीचे आता है मल मूत्र मार्ग के बीच में, और ये उसके ऊपर अपने पेड़ू भाग में आता है, जो नाभि के नीचे और मूत्र मार्ग के ऊपर का भाग होता है, उसे पेड़ू गुजराती में बोलते हैं। तो उसका कलर केसरी कलर है, लाल से थोड़ा उतरता हुआ, उसमें थोड़ा सा पीला मिला हुआ होता है। और हमारे गुजराती में कहावत है लाल, पीला और वादड़ी, ये 3 है, लाल, पीला और ब्लू कलर, उससे वादड़ी बोलते हैं गुजराती में, बादल जैसा कलर। इन 3 कलरों में से कई कलर बनते हैं, ये मूल रंग कहलाते हैं। तो लाल आ गया, अब केसरी हो गया, और इसका बीज मंत्र है वम वम। ये एक
अक्षर में बहुत शक्तियां छिपी हुई होती हैं। और उसके बाद मणिपुर चक्र आता है, जिसका रंग पीला है, नाभि में आता है। तो लाल और पीला मिलकर केसरी हो गया। बीच में केसरी, उसके बाद पीला। ये रंगों का जो मैचिंग इसमें योग के चक्रों में है, वो देखने लायक है, समझने लायक भी है। तो उसके बाद चक्र आता है अनाहत चक्र। देखो पीले के बाद सीधा कलर कौन सा है? ग्रीन आ गया, लीला, यानी कि हरा। लीला हमारे गुजराती में बोलते हैं और हरा हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो हरा कलर है, पीले में से सीधा हरा आ गया, तो ब्लू कहीं ना कहीं तो छुपा होगा नहीं, क्योंकि ब्लू और पीले को मिलाकर ग्रीन बनता है। इस पूरा साइंस है कलर का, और हमारे चक्रों में उनका बहुत महत्व है योग शास्त्र में। और उसका बीज मंत्र है यम। यम, उसके पर बिंदी लगाना है, यम। हृदय हरा कलर का है, उसमें बहता है कलर लाल, ब्लड लाल होता है, लेकिन हृदय का कलर, हम हरी सब्जियां खाते हैं, ब्लड तो लाल ही बनता है। और उसका बीज मंत्र यम। तो 4 चक्र हो गए, अभी 3 चक्र बाकी हैं। तो चौथा चक्र गले में आता है, स्वर पेटी के पास, उसका रंग ब्लू है। क्योंकि बादल ब्लू कलर के होते हैं, और हम जो बोलते हैं ना, वो बादलों के कंपन में से आवाज निकलती है, जैसे बिजली के कड़ाके भड़ाके होते हैं ना, बादलों का कंपन होता है ना, तो आकाश में से आवाज आती है। ऐसी ही आवाज हमारे गले में से निकलती है, इसलिए उसका कलर ब्लू है। और उसका जो बीज मंत्र है ना, वो जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आवाज आपके गले में से निकलती है, इसलिए ये विशुद्ध चक्र का मंत्र है। ओकार, हिप्नोटिक ओकार प्राणायाम। जब मां दुर्गा ने, मां गौरी ने जब महाकाली का रूप धारण किया ना, तब इसने इस मंत्र का उच्चारण किया था। ऐसा अट्टहास्य किया था ओंकार का कि सारे राक्षसों के गात्र ढीले हो गए। ये आवाज के कंपन की ताकत है। सारे राक्षस डर गए। लेकिन रक्त बीज समझ गया कि अब इसके साथ माया करनी पड़ेगी।